5 लाख मैंने 1 महीने में कमाए थे। एक कपड़े की दुकान पर मैं लगता था। 5 सेकंड में अपने माइंड में काउंट करता हूँ, 5 4 3 2 1। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट आने वाले हैं उन्होंने बहुत ही कम उम्र में बड़ी सफलता हासिल की है और वो उन टॉप 1% लोगों में आते हैं जो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू लाखों कमा रहे हैं आज के टाइम में। मैं बात कर रहा हूँ आसिम भाई की, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंड आज आपको इस पॉडकास्ट में पता चलेगा कैसे वो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू लाखों में छाप रहे हैं। ये छाप रहे हैं वर्ड तो ऐसा लगता है जैसे बंडल के बंडल छाप रहे हो। खैर, आसिम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पॉडकास्ट के पहले एपिसोड के गेस्ट हैं आप। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि यार, आपके कंटेंट क्रिएशन की जर्नी के पीछे इंस्पिरेशन क्या रही एंड ये कब शुरू किया आपने? देखो, मैंने जो अपने चैनल की स्टार्टिंग की थी वो दिसंबर 2020 में कर दी थी। बट उससे पहले क्या था, उससे पहले मैं इस तरह के कंटेंट कंज्यूम बहुत करा करता था। मुझे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जानने मिलती थी, बहुत सारी ऐसी नॉलेज मुझे जानने मिलती थी जो मुझे कभी स्कूल टाइम में नहीं देखने मिली। तो हाँ, मुझे इससे एक तरीके का लगाव आप मान सकते हो। और उस टाइम पर मुझे याद है कि इंग्लिश का पीरियड था और मेरा एक फ्रेंड है, वो ऐसा फ्रेंड था जो एक इंग्लिश के पीरियड में कुछ पीछे पढ़ रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने उसे नोटिस किया कि वो क्लास तो सही से नहीं अटेंड कर रहा है, कुछ और ही वो कर रहा है। तो क्लास ख़त्म होने के बाद में मैं उसके पास गया। वो एक बुक के अंदर लगा के एक बुक पढ़ रहा था। उस बुक का नाम था, ऑब्वियसली सभी जानते हैं, बट उस टाइम पे मैं नहीं जानता था। तो वहाँ पर मैंने उनसे पूछा कि भाई ये किस तरह की बुक है और क्या पढ़ रहे हो आप, क्योंकि बिल्कुल अलग ही लग रही थी और कोई ऐसे मतलब ना सब्जेक्ट से रिलेट कर रही थी ना कुछ ऐसा, मतलब बिल्कुल अलग ही बुक थी वो। तो उसने बताया कि भाई ये बुक है और ये फाइनेंस से रिलेटेड बुक है और इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है अभी तक, और काफ़ी सारी बातें हैं जो मैं इससे अब भी सीख रहा हूँ। पहला ये पेज पढ़ने के बाद में, पहला दूसरा पेज पढ़ने के बाद में मुझे मतलब इस तरह से आप मान सकते हो एक इंगेज हो गया मैं उस बुक से। मुझे एकदम क्यूरियोसिटी सी जागने लगी कि यार मतलब कुछ अलग ही चीज़ है यहाँ पर, बहुत ही अलग ही वैल्यू इसके दूसरे तीसरे पेज में ही है। और मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई, मुझे इसे आगे भी और कंटिन्यू करना चाहिए। तो पहले ही दिन मैंने उस बंदे से, उसने अपने दोस्त से 1-2 दिन के लिए वो बुक कैरी करने बोल दिया। गया मैं घर पे जाने के बाद मैंने खोल कर देखी वो बुक, जहाँ तक मैंने पढ़ ली थी वहाँ से क्यूरियोसिटी उठी और ख़त्म भी हो गई थी। तो मैंने वहीं से ही दोबारा से स्टार्ट करा और वाकई में यार उसमें लगा कि कुछ ही पेजेस मैंने पढ़े और बहुत सारी ऐसी नॉलेज मुझे उन कुछ ही पेजेस में मिल गई जिसने मुझे सोच में डाल दिया एक तरह की। यार इस तरह की सोच में डाल दिया कि मैं यार सोचने पर मजबूर हो गया कि हाँ, अब तक स्कूल में या कॉलेज में हम जिस तरह की नॉलेज ले रहे हैं, जिस तरह का एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, उस तरह की जो नॉलेज होती है वो अगर आप कंपेयर करो रियल लाइफ से, तो कहीं ना कहीं वो रियल लाइफ से बहुत हट करके निकल के आती है। और ये चीज़ हमको तब रियलाइज़ नहीं होती जब हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं। जब हम स्कूल कॉलेज से बाहर निकल करके आते हैं ना, तब हमको रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक के रिगार्डिंग फिर मैंने और रिसर्च करनी शुरू की। तो उस टाइम पर 2019-20 की बात है, उस टाइम पर कोई इतने ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स नहीं थे इस कैटेगरी में। सीक एंड गीगल वगैरह कुछ इस तरह के चैनल्स थे जो अभी काफ़ी अच्छी लेवल पर हैं। तो उन्होंने भी उन बुक्स की समरीज़ वगैरह दे रखी थी। तो उनकी समरी देखने के बाद में मुझे यहाँ से आइडिया आया कि यार, जिस तरह की नॉलेज दे रहे हैं, जिस तरह की ये बातें बता रहे हैं, कई सारी बातें जो मुझे लगी। देखो, अगर तुम चीज़ को सिर्फ कंज्यूमर की तरह देखते हो तो आप चीज़ को देखते हो और उसको ख़त्म कर देते हो। बट जब आप चीज़ को किसी क्रिएटर की नज़र से देखते हो, आप कुछ चीज़ देखने जाते हो और आपके माइंड में ये रहता है कि हाँ भाई, मुझे ये चीज़ आगे क्रिएट करनी पड़ सकती है, तो आप ये देखते हो कि सामने ऐसी क्या चीज़ बन रही है जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, जो हम अगर क्रिएट करेंगे उसमें इम्प्रूव कर सकें। तो मैं इस नज़र से वहाँ पर देख रहा था, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें लगी कि हाँ भाई, अगर मैं इस तरह का कंटेंट बनाता हूँ तो कई सारी मैं ऐसी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। बहुत सारी अलग तरह की नॉलेज भी मैं दे सकता हूँ जो पहले लोग नहीं कर पा रहे थे, या कह लो कि मिसिंग थी वो चीज़ें। तो मैंने स्टार्टिंग करी फिर। बट स्टार्टिंग में क्या था भाई, मेरे पास कोई रिसोर्स वगैरह तो था नहीं, कोई ऐसा वो नहीं था और कोई ऐसा। अच्छा ब्रो, एक मिनट, आपने अभी बात करी रिसोर्सेज की, यानी कंटेंट क्रिएशन के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि
कंटेंट क्रिएशन में सक्सेस पाने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? भाई उससे पहले तो बिल्कुल एवरेज ही लाइफ थी, और मतलब एवरेज ही फैमिली मिडिल क्लास फैमिली आप कह सकते हो, बट उतनी ज़्यादा एवरेज भी नहीं थी कि हाँ भाई खाने के लाने पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक ठाक थी हमारा, बस इस तरह का था कि हाँ भाई इनकम आ रही है और अपना खाने पीने में लग जा रही है। कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ भाई इनकम आने के बाद कुछ हम बहुत ज़्यादा सेव कर पा रहे हैं या कहीं पर इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, कोई वो कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसी तरह की एवरेज लाइफ चल रही थी अपनी। अच्छा भाई, हमारी पर्सनल बात हुई थी तो आपने कुछ इंटरेस्टिंग बताया था मुझे कि यूट्यूब से पहले आप कपड़े के शॉप पर काम करते थे, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी भाई, अभी जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मैं थोड़ी सी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, और फैमिली जो थी मेरी वो काफ़ी हद तक मेरे खर्चे मैनेज कर लेती थी। बट क्या होता है ना, देखो जब हम एक एज पर आते हैं, एक पर्टिकुलर एज पर आते हैं, तब हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाती है जब हम अपनी फैमिली से यार कुछ चीज़ लेने में थोड़ा सा कतराने लगते हैं। हमें लगता है कि यार हम कब तक ही अपनी फैमिली पर डिपेंड रहेंगे हर चीज़ के लिए। जैसे कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ लेनी हो, हम सीधा अपनी फैमिली के पास जाते हैं। तो वो एज मेरी आ चुकी थी, उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ होने लगा था कि यार बस अब नहीं यार, अब फैमिली पर डिपेंड होना बंद कर दें और खुद से एटलीस्ट इतना कुछ तो करते हैं कि यार कम से कम अपना खर्चा निकल जाए। तो कॉलेज टाइम में ही मैंने एक जॉब पकड़ी थी, जॉब ही कह लो, एक कपड़े की दुकान पर मैं लगता था। वहाँ पर कॉलेज से आने के बाद मेरा जो जितना भी टाइम था 10 से 11 बजे का रात को, वहीं पर ही लगता था। बट उस टाइम पर मैं अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर चुका था और काफ़ी टाइम हो गया था उस टाइम ओपन करे हुए। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर मैंने देखा, मैं चैनल को भी फॉलो करता था साथ के साथ में उसमें। तो वहाँ पर उस टाइम पर मैंने देखा कि सिर्फ मुश्किल से 10-15 दिन ही हुए होंगे, 1 महीना भी नहीं हुआ मुझे उस जॉब को करते हुए। मेरा जो चैनल है, मेरे चैनल की एक वीडियो है, वो बहुत तेज़ी से बूम करनी शुरू हुई। एकदम से बहुत ज़्यादा उस पर व्यूज़ आने शुरू हो गए थे, और वो व्यूज़ एक तरीके से ये मान लो जैसे हमारा ग्राफ रहता है यूट्यूब का, वो एक सीधी लाइन में चल रहा होता है। भाई उस टाइम पर वो ग्राफ जो था ना, वो एकदम से ऊपर की तरफ हो गया। और अगर तुम्हारी कोई वीडियो वायरल होती है तो देखो उसमें तुम्हारा एक बेनिफिट ये भी हो जाता है कि उसके थ्रू तुम्हारी बाकी वीडियोज़ भी चलने लगती हैं। अच्छा, जब आपने चैनल खोला और आपका जब वीडियो वायरल हुआ तो इस बीच में कितना टाइम लगा आपको? भाई मुझे कम से कम भी ना तो इसमें मानो 7 से 8 महीने लग गए थे। ओके, तो अब आपका चैनल ग्रो हो गया ब्रो, लेकिन अब मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जो हर एक यूट्यूबर तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, वो है कि अभी तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इनकम आपने किस मंथ में कमाया है और कितना कमाया है? ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। और हाँ, वो टाइम तो मुझे अभी तक याद है भाई कि वो पिछले ही साल की बात है, पिछले साल मार्च के महीने की। और अभी मैंने एक वीडियो भी बनाई है फेस कैम, उसमें भी मैंने उसका जिक्र किया है। मार्च का महीना था वो, और मार्च के महीने में वही एक दोबारा से मैंने बुक समरी डाली थी, जो बातें उसकी रह गई थी। और तो मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक के ऊपर है ना, कम से कम 3-4 वीडियोस बना रखी है। अभी देखो उसका रीज़न क्या है वो अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग वीडियो देखते हैं ना, जैसे मान लो हम रिच डैड पुअर डैड की ही बुक समरी देख रहे हैं, तो बुक समरी क्या होती है, वो सिर्फ 10-12 मिनट की होती है। 10-12 मिनट की वीडियो में वो ख़त्म हो जाती है। तो उसे देखने के बाद में एक नॉर्मल पर्सन क्या समझता है कि यार हाँ भाई, ये वीडियो देखने के बाद में मैंने पूरी बुक ही पढ़ ली है और इस बुक की पूरी नॉलेज मुझे आ गई है, अब मुझे फिज़िकल बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें ये चीज़ समझनी होगी कि वो कोई पूरी बुक नहीं होती है, वो एक बहुत बड़ी बुक की बहुत छोटे लेसन का बहुत छोटा सा टॉपिक होता है। तो वही सब थी। तो इसी वजह से मैंने एक तीसरी वीडियो भी रिच डैड पुअर डैड बुक पर ही बनाई थी। तो मैंने जब वो वीडियो अपलोड करी थी तो स्टार्टिंग में तो भाई मुझे बिल्कुल भी उस वीडियो पर रिस्पांस नहीं मिला। स्टार्टिंग में आप मान सकते हो एक रैंकिंग आती है ना यूट्यूब पर, वो टॉप 10 पर रैंक कर रही थी, जो कि रैंकिंग वाइज अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी नहीं थी, बिल्कुल कम व्यूज़ पर थी वो। बट उसके 15-20 दिन बाद जो उसने दोबारा अचानक से बूम करना शुरू किया, वो वीडियो भी भाई मेरी एकदम से ही उठी और एकदम से उस पर लगभग आप मान सकते हो कि 40 से 50 हज़ार एक दिन के हिसाब से व्यूज़ आ रहे थे उस पर। तो यहाँ से जो व्यूज़ के साथ साथ इनकम का जो ग्राफ है वो भी बढ़ना शुरू हो गया। और उस वीडियो के अकॉर्डिंग आप मान सकते हो कि कम से कम उस मंथ में मेरी 3,90,000 इनकम बनी थी। उसमें एक कोर्स ऐड कर रखा था मैंने, जो कि एफिलिएशन पर था कोर्स। उस पर मुझे जो कमीशन मिल रहा था, तो वो भी वीडियो क्योंकि वायरल होने लग गई थी, तो उस पर भी मेरा उस मंथ में काफ़ी अच्छा कमीशन बना था।
तो लगभग 1 लाख रुपए मेरे वहाँ से भी हो गए थे। तो ओवरऑल आप मान सकते हो कि उस टाइम पर लगभग 5 लाख मैंने 1 महीने में कमाए थे। अच्छा भाई, आपके अर्न करने के कौन कौन से सोर्सेज हैं, ज़रा ऑडियंस को बताइए, ऑडियंस खुश हो जाएगी। मैं बता देता हूँ, देखो भाई मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो तो यूट्यूब ही है, ऑब्वियसली गूगल एडसेंस जो है मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो वही है। उसके बाद जो अपना एफिलिएशन का जो होता है कोर्स वगैरह जो मैं ऐड करता हूँ अपनी वीडियोस में, उसके बाद स्पॉन्सरशिप जो रहती है वो रहती है, ठीक है। ये तो सिर्फ यूट्यूब का ही हो गया। यूट्यूब से अलग भी मैंने एक नई स्टार्टअप कह लो उसको, स्टार्टअप शुरू करा है वीडियो एडिटिंग का। उसमें अभी स्टार्टिंग तो हमने वीडियो एडिटिंग से करी है, लेकिन उसके बाद में हम धीरे धीरे स्क्रिप्टिंग और वॉइस ओवर आर्टिस्ट, बाकी जितने भी ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें ना, जितने भी लोग हैं वो सभी हम चीज़ें आगे के प्लान से हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अभी के टाइम पर वहाँ से भी मेरी इनकम हो रही है। तो आप मान सकते हो कि अभी तो सिर्फ 2 इनकम सोर्स है मेरे। भाई आपकी जर्नी तो बहुत अमेजिंग है एंड आप काइंड ऑफ एक मिसाल हो यूथ के लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि 3 ऐसे सजेशंस जो आप यूथ को देना चाहोगे। हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल। देखो क्योंकि मैं भी तो एक यूथ ही हूँ और इस वजह से मैं काफ़ी रिलेट करता हूँ कि यूथ के अंदर इस टाइम पे, आज के टाइम पे कितना ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर है कुछ करने का। तो भाई यूथ को पहला सजेशन तो मैं यही देना चाहूँगा कि देखो अपना टाइम की रिस्पेक्ट करो। जितनी ज़्यादा आप अपने टाइम की रिस्पेक्ट करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को आगे जाके शाबाशी दोगे। एक तरीके से आप कह सकते हो कि हाँ भाई मैंने उस टाइम पर अपने टाइम की रिस्पेक्ट कर ली थी, इस वजह से आज के टाइम पे मैं इस लेवल पर पहुंच पाया हूँ। क्योंकि यार आप देखो ना कि बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो गई है हमारे अंदर। फ़ोन को भी अगर छोड़ दो आप, तो आप बाहर भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है हमारे आसपास में, एनवायरनमेंट में, कई कई जगहों पर डिस्ट्रैक्शंस भरी हुई है। हाँ, तो भाई इनसे फाइट करने के लिए अब कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कोई आपको फोर्स करेगा या खुद ही वो करेगा। इनसे फाइट आपको खुद ही करनी पड़ेगी, खुद ही अपने आप को पुश करना पड़ेगा। और ब्रो दिस इज लाइक हमारे अंदर एक शैतान बैठा है जिससे हमारी लड़ाई है, वो हमें पुश कर रहा है गलत चीज़ों को करने के लिए। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, वो शैतान हमको इस चीज़ के लिए पुश करता रहता है कि भाई अपना टाइम पास करो, बाकी कुछ नहीं रहेगा सक्सेस में, जैसी लाइफ चल रही है चलने दो। और हाँ ये लो नोटिफिकेशन, ये लो मैसेज। वो शैतान कहता है बस तुम खुश रहो, मज़े करते रहो एकदम। हाँ मज़े करते रहो। बट वही चीज़ है, देखो ये तो हम भी समझेंगे कि अगर आज हम मज़े करते रहेंगे तो आगे की जो हमारी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों से बढ़ने वाली है हमारी। तो यही है भाई, टाइम रहते टाइम की रिस्पेक्ट करो। क्योंकि देखो ना, मैंने आपसे बताया जब आप अपनी लाइफ को 5 साल 10 साल बाद देखोगे ना, अगर उस बिहाफ पर आप अपनी लाइफ को देखोगे, जैसा आपने टाइम वेस्ट अपने पास्ट में किया है, अगर आपने उस टाइम पर अपने टाइम की वैल्यू कर ली तो आपको उस टाइम पर रियलाइज़ होगा कि यार उस टाइम पर शुक्र है कि मैंने अपने टाइम की वैल्यू कर ली थी और कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करना शुरू कर दिया था जिससे आज मैं इस लेवल पर पहुंच पाया हूं। एट सेम टाइम आपने उस टाइम पर अपने टाइम की वैल्यू नहीं करी और 5 साल 10 साल बाद जब आप अपनी लाइफ को देखोगे ना, पिछली वाली को, तब भी आपको ये रियलाइज़ होगा कि यार काश मैं उस टाइम पर अपने टाइम की वैल्यू करने था तो आज मैं इतना ज़्यादा स्ट्रगल ना कर रहा होता अपनी लाइफ में। तो देखो मैं एक रूल अपनाता हूँ जिसको 5 सेकंड रूल आप कह सकते हो। 5 सेकंड रूल नाम से एक बुक भी है, उसी बुक से ये रूल सीखा है मैंने। 5 सेकंड आप एक तरीके से कह सकते हो, जैसे सपोज़ करो मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ और मेरे माइंड में एक क्लिक हुआ कि यार मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 5 काउंट करता हूँ माइंड में ही अपने, 5 काउंट करता हूँ। उस 5 सेकंड में मुझे जितना भी सोचना है, जितना भी स्क्रॉल करना है फ़ोन को, जितने भी मैसेज वगैरह करने हैं, 5 सेकंड में क्या ही कर लेंगे। बट वही है, 5 सेकंड एक डेडलाइन है तुम्हारी। 5 सेकंड में अपने माइंड में काउंट करता हूँ, 5 4 3 2 1। अब जैसे ही यहाँ पे 1 आता है ना, 1 होते के साथ ही मुझे फ़ोन बंद कर देना होता है। क्योंकि 1 आते के साथ ही एक पुश मिलता है हमको कुछ भी वो करने का। और बहुत सारी जगहों पे देखा होगा आपने, इस चीज़ का यूज़ होता है। रॉकेट जब हम कोई छोड़ दें तो उसमें भी काउंटिंग ही चलती है, 1 होते के साथ ही एकदम रॉकेट उड़ जाता है। तो काइंड ऑफ इसी तरह की जो सिचुएशन होती है वो हमें अपने साथ भी करनी होती है। और भाई यकीन मानना, ये बहुत ज़्यादा काम करती है और बहुत ज़्यादा टाइम आपका बचा सकती है। दूसरा सजेशन मैं ये दूंगा कि देखो सेल्फ नॉलेज आप ज़रूर लो। सेल्फ नॉलेज इन द सेंस, आप जब आप स्कूल कॉलेज में होते हैं तो वहाँ पर भी नो डाउट हमको नॉलेज बहुत मिलती है और एक तरीका काइंड ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन पैदा होता है हमारे अंदर और वो हमको हेल्प करता है आगे जाने में। बट जब हम स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद एक
एक अलग ही लाइफ में जब एंटर करते हैं ना, तब हमको ये लगता है कि यार बहुत सारी चीज़ें हैं अभी सीखने को लाइफ में, और इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए बहुत सारी और भी नॉलेज हमको गेन करनी पड़ेगी। और ये जो नॉलेज है ना, ये आपको इस तरह की बुक्स में मिल सकती है। आप फाइनेंस की बुक्स पढ़ो, आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो, आप बिजनेस रिलेटेड बुक पढ़ो। इस तरह की ये जो नॉलेज आपको इस तरह की बुक्स में देखने को मिलेगी। तो यही सब है। वैसे भी चाणक्य ने कहा है कि अगर आप हर चीज़ अपनी गलती से सीखोगे तो लाइफ बहुत छोटी है, इसलिए दूसरों की गलती से ज़्यादा सीखो। जी भाई, देखो चीज़ों को सीखने के दो ही तो तरीके होते हैं, या तो हम उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करें, या फिर हम किसी और के एक्सपीरियंस से उसको सीखें। दूसरे का एक्सपीरियंस हमको लेना बहुत ज़रूरी है। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि हम हर चीज़ का एक्सपीरियंस खुद ही लें। लाइफ इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती है हमारी कि हम हर चीज़ का एक्सपीरियंस लें। अगर हम दूसरों के एक्सपीरियंस से भी, किसी और ने हमको अपना एक्सपीरियंस बताया है किसी भी चीज़ को लेकर, और वो बंदा हमको अवेयर कर रहा है किसी चीज़ को लेकर, तो क्यों ना हम उसकी बात माने। हाँ देखो, तीसरा सजेशन मैं ये देना चाहूँगा कि देखो टीम बिल्डिंग पर बहुत फोकस करना है आपको। ये चीज़ भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और मैंने पहले जो भी चीज़ फेस करी है, मैंने जैसे अभी बताया आपसे कि अगर आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीख पा रहे हो तो दूसरों का एक्सपीरियंस जानो, उन्होंने देखो कि उन्होंने अपने पास्ट में क्या फेस करा है, ताकि आपको इससे कुछ हेल्प मिले और आगे आप अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो ये तीसरा सजेशन है मेरा कि अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो, कोई बिज़नेस करते हो, या कंटेंट क्रिएशन ही मान लो, कंटेंट क्रिएशन में भी अगर आप आते हो तो वहाँ पर स्टार्टिंग नो डाउट आप खुद ही से करते हो, और स्टार्टिंग मतलब आप अकेले रहते हो, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं होते आपके पास, कोई दूसरा आपको बताने वाला नहीं होता है, हमको स्टार्टिंग खुद ही करनी पड़ती है। बट एक टाइम पर आकर जब हम एक लेवल पर पहुंच जाते हैं ना, वहाँ पर हमको चाहिए होती है एक टीम। यहाँ पर ना लोगों का माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। जब जैसे मान लो मेरा यूट्यूब चैनल है, और मैं यूट्यूब चैनल से सपोज़ करो मंथली 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि मैं अब तक अकेले काम कर रहा हूँ, तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये आने लगेगा कि यार 1.5 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ, और अगर मैं अब यहाँ पर किसी को रख लेता हूँ, और सपोज़ करो उसने 30,000 मुझसे वो ले लिए, सैलरी ले ली सपोज़ करो, तो यार मुझे ऐसा लगेगा कि यार 30,000 मेरे इसके पास चले जाएंगे, क्यों ना मैं अब तक जो कर रहा था मतलब खुद ही से करना शुरू कर दूँ। बट भाई यहाँ पर अगर आप फंस जाते हो, यहाँ पर मैंने बताया ना आपसे, यहाँ पर दो तरफा हमारा माइंड चलने लग जाता है कि किसी को रखें ना रखें, क्योंकि हमारी इनकम कम हो जाएगी अगर हम टीम में रखेंगे। बट भाई टीम बिल्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी जल्दी आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ जाओगे ना, आप खुद ही ये चीज़ रियलाइज़ करोगे कि हाँ ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट थी आपकी लाइफ में। टीम बिल्डिंग जितनी ज़्यादा आप करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आप ग्रोथ पकड़ोगे अपनी लाइफ में। भाई किसी को भी देख लो, किसी छोटे से स्टार्टअप को देख लो, या किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को देख लो। जेफ बेजोस का एग्जांपल ले लो आप। जेफ बेजोस कोई ऐसा तो नहीं है कि यार अकेले, उन्होंने स्टार्टिंग अकेले से ही करी ऑब्वियसली, बट ऐसा नहीं है कि वो अब तक भी अकेले ही काम करते आ रहे हैं। जितनी भी उन्होंने ग्रोथ पकड़ी, जितनी भी उन्होंने सक्सेस हासिल की, वो सभी टीम बिल्डिंग के थ्रू है। हर चीज़ में ये चीज़ अप्लाई होती है, जितनी ज़्यादा टीम बिल्डिंग पर फोकस करोगे ना, उतनी ही ज़्यादा आप ग्रोथ पकड़ते चले जाओगे। थैंक यू सो मच आसिम भाई, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अरे थैंक यू सो मच समर भाई। और भाई मैंने जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समर भाई। मैं भी इनकी वीडियोस को काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ, और इनकी पूरी वीडियोस देखता हूँ, क्योंकि भाई जो ये नॉलेज प्रोवाइड करते हैं ना, वाकई में एकदम नेक्स्ट लेवल होती है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे भी सीखने मिलती हैं, और ऑब्वियसली आपको भी सीखने मिलेंगी। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों हमारे जो आसिम भाई हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सो आप भी इनके चैनल को चेकआउट जरूर से करना। माय डिसेंट हैबिट करके चैनल है, एंड इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये।